वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की। सबसे पहली बात हम करेंगे क्या अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं वो इस वाली सीट पर आ सकेंगी या फिर सिर्फ अनारक्षित महिला सीट पर ही रहेंगी, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी डाउट है और काफ़ी स्टूडेंट लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे फैक्ट के आधार पर, नोटिफिकेशन में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसके आधार पर। इसी के साथ साथ कल दोस्तों देर रात को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, भगवान कृष्ण इसके पेटिशनर थे और रिस्पोंडेंट थे द यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार। यहाँ पर दोस्तों 28 अगस्त को बिहार के डीएलएड के छात्र सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उन्होंने मांग किया था कि जब 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो फिर बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बिहार में बाहर किया जाए। इस संबंध में सुनवाई हुई थी और इसका जो फाइनल ऑर्डर है वो आ गया है। ऑर्डर में क्या कहा गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना और कहा कि जो पिटिशन की गई है, जो प्रे की गई है, उसे अलाउ किया जाता है। और फाइनली इन्होंने ये कमेंट किया कि द कोर्ट एक्सपेक्ट दैट, कोर्ट ये आशा करती है कि स्टेट ऑफ बिहार, बिहार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करेगी जो 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। यानी साफ है कि बीएड वाले अब बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। और कोर्ट ने भी कहा कि पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ़ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, कोई भी याचिका के संबंध में है तो उसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और यहाँ पर ये साफ है कि 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन होगा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी। और जो डीएलएड वाले छात्र हैं इनके अब मौके काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं बिहार में। यदि आप दोस्तों अपना पासिंग नंबर को क्लियर कर रहे हैं, यदि आप अपने कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो आने वाले डीवी में आप ज़रूर शामिल होइएगा, क्योंकि बिना रिज़ल्ट ही डीवी हो रहा है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, माध्यमिक कुछ माध्यमिक की डीवी चल रही है, सिर्फ आंसर की आया है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और अपने डीवी में ज़रूर जाना है। बात करेंगे हम लोग इस सीट के बारे में कि महिलाएं किस सीट पर सेलेक्ट होंगी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ में। यहाँ पर काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ महिला सीट पर ही रहेंगी, लेकिन बहुत लोगों का ये दावा है कि महिलाएं जो अदर स्टेट की हैं वो अनारक्षित सीट पर जाएंगी। ये जो महिला अनारक्षित है ये सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है। तो समझते हैं इस चीज़ को और बात करते हैं आपसे बिल्कुल फैक्ट पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 8वें पॉइंट में आरक्षण संबंधी सभी जानकारी दी गई है और इसका जो 5वां पॉइंट है ये आप देखिए, ये रहा 5वां पॉइंट। इसमें ये बताया गया है कि 50% आरक्षण है प्राथमिक विद्यालय में 1 to 5 के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, आगे बताया गया है कि 9, 10 और 11, 12 तक के अध्यापकों के लिए जो महिलाओं का आरक्षण है वो कितना है, 35% है। लेकिन ये आरक्षण किस प्रकार से दे होगा ये यहाँ पर बताया गया है, ये क्षैतिज आरक्षण है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसका हमें ध्यान रखना है, यहीं से चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। और क्षैतिज आरक्षण का मतलब ये होता है दोस्तों कि यदि 50% सीटें महिलाओं के रिजर्व हो गई हैं तो महिला सिर्फ उन्हीं सीटों में रहेगी। वो फिर जो बची हुई 50% सीटें हैं उसमें इनका चयन नहीं होगा। क्षैतिज आरक्षण का मतलब यही होता है। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों जो महिलाएं हैं वो सिर्फ महिला सीट पर ही रहेंगी। और यदि इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 50% महिलाओं के लिए जब सीटें रिजर्व हो गई हैं तो बची हुई जो 50% सीटें हैं उसमें पुरुषों का ही चयन होगा। मेरे अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन में चीज़ें कही गई हैं यदि एग्जैक्टली यही फॉलो हुआ तो जो अदर स्टेट की भी महिलाएं हैं वो भी इन्हीं सीटों पर जाएंगी। सामान्य वाले सामान्य में, उर्दू वाले उर्दू में, बांग्ला वाले बांग्ला में। टोटल अनारक्षित जो महिला का सीट है वो 16,040 है और ये जो सीटें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ पुरुषों के लिए खाली रह जाएंगी 15,997। इसमें अदर स्टेट के सभी पुरुष, बिहार के जनरल के पुरुष और बिहार के जो कैटेगरी वाले पुरुष होंगे जो यूआर का कट ऑफ पार करेंगे वो भी इसमें आ सकेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग पेपर हुआ है, सीटें अलग अलग हैं, तो अपने सीटों में चयन इन छात्र छात्राओं का हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो 50% आरक्षण की बात कही गई है ये लिंग के आधार पर है, यानी कि महिला होने की वजह से आरक्षण मिल रहा है। अब ये महिला बिहार की हो या
अदर स्टेट की हों उनको ये आरक्षण मिल सकता है। जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान है वो जाति और आर्थिक स्थिति के आधार पर है। जो EWS का और कैटेगरी का आरक्षण मिलता है वो तो सिर्फ बिहार के छात्रों को ही मिलेगा, लेकिन ये जो 50% आरक्षण की बात है इसे बिहार राज्य सरकार ने दिया है और ये लिंग के आधार पर दिया गया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 1 to 5 के अध्यापक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% सीटें आरक्षित रहेंगी। यहाँ पर बिहार की महिला नहीं कहा गया है, महिला अभ्यर्थी कहा गया है। फिर भी देखना होगा फाइनली यहाँ पर BPSC क्या कर दी है, क्योंकि फाइनल तो डिसीजन उनको लेना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो चीज़ें समझ में आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि दोस्तों महिलाएं सिर्फ महिला सीटों पर ही हुई तो यहाँ पर पुरुषों का काफ़ी फ़ायदा होगा जो अदर स्टेट के हैं, क्योंकि ये टोटल सीटें उनको मिल जाएंगी और आराम से जो अदर स्टेट के छात्र हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकेगा। लेकिन यहाँ पर नुकसान बिहार की महिलाओं का होगा, क्योंकि उस तरीके से सिर्फ इन सीटों पर बिहार की ही महिलाएं रहती तो बिहार की महिलाओं का चयन काफ़ी आसानी से हो जाता, लेकिन अब इन सीटों पर बिहार की महिलाओं के साथ दूसरे राज्यों की भी महिलाएं शामिल रहेंगी जो अनरिज़र्व की हैं। बाकी जो रिज़र्व कैंडिडेट का महिला वाला सीट है उसमें तो बिहार की ही महिलाएं होंगी, ये तो क्लियर है। बस यहाँ पर ये जो डाउट था मैंने यहाँ पर कोशिश की आपके डाउट को क्लियर करने की। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड की मुश्किलें तो बढ़ ही गई हैं प्राथमिक में, तो DLED का चयन यहाँ पर काफ़ी आसानी से होने वाला है। और जो सेफ़ स्कोर मैंने बताया था उसमें भी कुछ गिरावट हो सकती है। तो फिलहाल तो मेरा कहना ये है कि यदि आप सिर्फ पास ही हो रहे हैं, यदि जनरल वाले छात्र अदर स्टेट वाले छात्र सिर्फ 48 नंबर 49 नंबर भी ला रहे हैं तो भी आपको DB में शामिल होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम हो गया है। बाकी संबंध में आगे जो भी अपडेट्स जो भी जानकारी निकलेगी सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।